दिस इज 6th क्लास बायोलॉजी बुक। बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर एंड वी ऑल्सो स्टार्ट और सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins, protein, minerals we already discussed. Today we start our topic रफेज। रफेज हमें स्टार्ट करना है। So let's start our topic. What is रफेज? रफेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। रफेज को और क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये भी हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एज एनी न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प इन डाइजेशन। रफेज जो होते हैं मीन्स रेशेदार जो फल्स होते हैं, हम जो फूड ईट करते हैं उसमें जो रेशे रेशे होते हैं उन्हें रफेज बोलते हैं। वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करते बट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक एंड इसेंशियल टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड का जो मूवमेंट है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन को प्रॉपर बना के रखते हैं। रफेज is of two types, soluble and insoluble rufase. So rufase is also two types, soluble rufase and insoluble rufase. So what is soluble rufase? Is soluble in water. Soluble rufase means किसमें soluble है वो? water में। Most fruits such as apple, berries, watermelon, mango, grapes and nuts, seed, beans and rice and these sorts of soluble rufase. They all are soluble rufase because they all are soluble in water. Rufase help in easy bowel movement and present constipation. ये देखिए बार्ली, ओट्स, बीन्स, फॉर्न्स, स्वीट पोटैटो, दे ऑल आर सोर्स ऑफ soluble rufase. Now insoluble rufase. Insoluble fibers is insoluble in water. जो insoluble fibers होते हैं वो वाटर के अंदर insolubles होते। मोस्ट वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, कैरट, पटेटो, रेडिश एंड केबेज, होल व्हीट्स, जो भी हम लोग व्हीट ईट करते हैं, ग्राम वगैरह ये जितना भी है वो व्हीट, एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट एंड राइस इंसोल्यूबल फाइबर। ये सारे कैसे इंसोल्यूबल फाइबर से मीन्स इनके जो फाइबर है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेक ऑफ insoluble रफेज मेक द स्टूल हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास क्वेश्चन कंस्टिपिटेशन। मीन्स अगर इंसॉल्युबल रफेज कम होंगे तो हमारा फूड या जो उसमें पास हो रहा है उसमें हार्डली और डिफ़िकल्टी होगी थोड़ी। तो सीरियल्स, होल व्हील ब्रेड, लेंटिल्स, एप्पल, एवोकेडो, स्ट्रॉबेरी, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंसॉल्युबल फाइबर। नाउ वाटर। वाटर इज ऑल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। वाटर भी हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, फूड का एक मेजर कंपोनेंट्स है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं कि वाटर में कोई न्यूट्रिशंस नहीं है तो मीन्स वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे ज़्यादा हमें फूड से भी सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है? वाटर की। तो वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वाटर इज़ नॉट फूड। वाटर फूड नहीं है बट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। मीन्स हम लोगों का जो वेट है उसका 70% क्या है? वाटर। एंड वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ। वी कैन लिव विदाउट फूड अ फ्यू डेज बट नॉट विदाउट वाटर। हम फूड के बिना कुछ डे में भी कि हम सर्वाइव कर पाए बट वाटर के बिना हम लोग नहीं रह पाते हैं। वाटर डज नॉट प्रोवाइड एज एनी न्यूट्रिशंस बट इट हेल्प इन मैनी वेज सच एज ट्रांसपोर्टिंग वेरियस फ्लूइड इनसाइडिंग अवर बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। हेल्प वाटर से नहीं मिलेगी बट हमने कोई भी चीज़ ईट करी है तो उसके जब न्यूट्रिशंस स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती तो उस एब्जॉर्बिंग में या बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में जो ट्रांसपोर्टिंग में जो हेल्प करता है या न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करने में बॉडी के वेरियस पार्ट तक, इन सब में किसकी हेल्प होती है? वाटर की, क्योंकि वाटर के अंदर ही न्यूट्रिशन सोल्यूबल होकर ट्रांसफ़र होते हैं। इट इज़ रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में भी हेल्प करता है। इट एज हेल्प इन रिलीजिंग मैनी टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को मीन्स हम लोगों को जब पसीना आता है, स्वीट होता है, तो उसमें भी बॉडी का वेस्ट बाहर होता है, यूरिन से भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होता है, तो उन सब वाटर के साथ मिक्स होकर वो बाहर होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड क्वेश्चंस इन विटल ऑर्गन लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी एंड जॉइंट्स। ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे हेल्प इन बॉडी वर्क वेल। मीन्स हमको वन डे में कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस।
वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम फूड दैट वी ईट, फूड जो हम ईट कर रहे हैं उसके साथ भी वाटर आता है, जैसे मिल्क, जूस, फ्रेश जूस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इट इज कंटेंट गुड अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स फ्रूट ईट करते तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों की बॉडी के अंदर आता है. नाउ लेट्स ट्राई 3 सोल्यूबल रफेज के एग्जाम्पल. तो सोल्यूबल रफेज के एग्जाम्पल फिग्स, फर्न, स्वीट पोटैटोस आप यहाँ राइट करेंगे. इनसोल्यूबल रफेज सीरियल्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी राइट हियर. एंड वाटर के जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रूट, मिल्क, जूस, फ्रूट्स, ये सब आप यहाँ राइट करेंगे. क्वेश्चन 2 जो है वो आपको PDF में मिल चुका था ऑलरेडी, जो आप लोग लिख चुके हैं. नाउ टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रिशंस इन फूड मीन्स हमने आपको बोल दिया कि वी यू ईट कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, या कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, रफेज हमें इससे मिल रहे हैं, पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन. बट हाउ कैन वी सी, हम कैसे देख पाएंगे कि उसके अंदर है या नहीं, या कैसे टेस्ट कर पाएंगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो इन सब के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, उस टेस्ट से हम करके देख सकते हैं कि विच फूड कंटेंट विच न्यूट्रिशंस. राइस कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस कंटेंट प्रोटीन. सो लेट्स टेस्ट द न्यूट्रिशंस in the food. Different food item offer different nutritions. There are simple tests to find their presence in the food. तो एक सिंपल टेस्ट से जिससे हम देख सकते हैं कि फूड के अंदर वो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है या नहीं है. दिस टेस्ट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन. में सबका एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि कौन विच न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन विच फूड आइटम्स. टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन फूड mainly in the form of sugar and starch. कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में मिलेगा? शुगर और स्टार्च. लेट्स टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ बोथ शुगर एंड स्टार्च. तो शुगर और स्टार्च का टेस्ट देखेंगे. टेस्ट फॉर शुगर. अब फूड आइटम आपके पास है, सपोज राइस है, तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है या नहीं है. शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट एंड अदर स्वीट आइटम्स. फ्रूट के अंदर और स्वीट आइटम्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो शुगर है वो कैसी कार्बोहाइड्रेट है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. Its present can be tested with the Benedict solution. Benedict solution is a blue in color. कैसा होता है? ब्लू कलर में होता है. It turn green when add to a solution. तो जैसे हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन. With the low content sugar. जब शुगर कम होगी तो ग्रीन हो जाएगा. टर्न येलो कलर ऑफ फूड आइटम्स विद द मीडियम शुगर, और मीडियम होगी वहाँ येलो हो जाएगा. टर्न ब्रिक रेड ऑफ फूड आइटम्स हाई इन शुगर. यहाँ देखिए आपने ब्लू कलर सॉल्यूशन है. जब हम इनमें फूड आइटम्स डालेंगे, जिन फूड आइटम में लो अमाउंट में शुगर है तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा. मीडियम में येलो कलर हो जाएगा, ऑरेंज. और हाई जिनमें शुगर होगी उनमें रेड कलर में टर्न हो जाएगा. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि विच फूड कंटेन विच न्यूट्रिशंस इन विच अमाउंट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट और शुगर. ओके. नाउ सेकेंड टेस्ट फॉर स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट के 2 फॉर्म में, शुगर एंड स्टार्च. शुगर का हम टेस्ट देख चुके हैं. सेकेंड देखेंगे हम स्टार्च. Starch is a complex carbohydrate. It is present in grain, cereals, potato and bread. से complex carbohydrate होता है जो grain, cereals, potato और bread में present होता है. Its present can be tested with the iodine solution. कैसे present करेंगे इसका? ये फूड के अंदर है या नहीं, तो iodine solution है. iodine solution brown कलर का होता है. Food rich in starch turn blue black in color. When we eat the iodine solution on our food, जैसे हम फूड के ऊपर iodine solution डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स, अवर फूड कंटेन इन ब्लू ब्लैक कलर. हमारा फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. अगर फूड ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा मीन्स फूड कंटेन स्टार्च. टेस्ट ऑफ फैट. इट इज़ अ वेरी इजी टेस्ट. फैट लीव ऑयल मार्क ऑन पेपर. जब भी हम फैट को पेपर के ऊपर लेते हैं तो उससे कुछ ऑयली पैचेस हो जाते हैं. सपोज हम तिल लेंगे या क्रश किया हुआ ग्राउंड नट सीड्स या कुछ भी लेंगे और पेपर के अंदर क्रश करेंगे तो आप देखेंगे जब उनको रिमूव कर देते तो पेपर के ऊपर कुछ ऑयली पैचेस हो जाते हैं, ऑयल 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 जैसा. तो इट प्रेजेंस फैट. किसकी प्रेजेंस से हो रहा हो? फैट की प्रेजेंस से हो रहा है. इट प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय रबिंग एनी फैट रिच फूड आइटम बिटवीन 2 शीट ऑफ पेपर. जब भी पेपर की शीट के ऊपर हम फूड आइटम रखेंगे और रब करेंगे, व्हेन इट लीव्स ऑयली पैचेस इट मीन्स फूड कंटेन फैट. इसका मतलब फैट फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? फैट. नाउ लास्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन कैन बी टेस्ट बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा दोनों की प्रेजेंस से हम लोग प्रोटीन का टेस्ट लगा सकते हैं. सोडियम मिक्सचर सॉल्यूशन मिक्सचर सॉरी. फूड रिच इन प्रोटीन सच एज एग वाइट और मिल्क बीन्स टर्न वॉयलेट इन कलर. जैसे इन दोनों को हम लोग डालेंगे 10 ड्रॉप का
स्टिक सोडा की और कॉपर सल्फेट की, इनकी एड जब उसमें मिक्स करेंगे हम लोग, तो हमारा जो फूड आइटम होगा वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन टर्न इनटू वॉयलेट इन कलर ऑन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालेंगे तो फूड जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉयलेट कलर में। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने किससे लगाया, वेनिक सॉल्यूशन से, जिससे शुगर का लगेगा, आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च का, फैट को हमें नॉर्मली रब करके देख सकते हैं, और प्रोटीन का टेस्ट के लिए हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा की नीड होती है। नाउ लेट्स ट्राई फ्लोर जो है ये आपको बुक में ही फिल करना है। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड के लिए आपको पीडीएफ मिला है, उस पीडीएफ में से आप इसको राइट करेंगे। बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, कोई भी एल्डर जो होता है वो सजेस्ट करता है ईट बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सारी न्यूट्रिशंस उससे मिले। ऐसा नहीं कि हमें लेडी फिंगर पसंद है तो डेली डेली आप लोग लेडी फिंगर ही ईट कर रहे हैं, पटेटो पसंद है तो पटेटो ईट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें मतलब एक राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिशंस की हम लोगों की बॉडी को नीड होती है। तो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन कंज्यूम इन अ डे कॉल्ड हिज डाइट। जो भी अमाउंट आप दिन भर में ईट करते हैं फूड का, वो क्या होता है, आपका डाइट होता है। तो अ डाइट that contain all the essential nutrients in right amount as required by the body is called balanced diet. So a diet contain all essential nutrients in right amount, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस राइट अमाउंट में, that is called balanced diet. No single food can provide all the nutritions to make the diet complete. कोई भी ऐसा न्यूट्रिशंस नहीं है कि जिससे सारे न्यूट्रिशन, या कोई भी ऐसी डाइट नहीं है या कोई ऐसा फूड नहीं जिससे हमें सारे न्यूट्रिशंस एक ही में मिल जाए। सपोज हम सोचे कि हम राइस ईट कर ले तो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। वी शुड इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल ओवर फूड ग्रुप। तो हमें 4 ग्रुप के फूड हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। सब फर्स्ट इज मिल्क ग्रुप, इट इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसमें क्या आएगा, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स आएंगे, सच एज चीज़, पनीर, कर्ड, घी। मीट ग्रुप, मीट ग्रुप में क्या क्या रहेगा, प्रोटीन रिच सोर्स रहेंगे, इट इंक्लूड मीट सच एस चिकन, फिश, लैम। अब जो ये नहीं ईट करते उन्हें क्या ईट करना चाहिए, बीन्स, पल्सेस, नट्स, सीड। सो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड हो सकेगा, प्रोटीन, इनसे हमारी बॉडी को फैट मिलेगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इट इंक्लूड रो कुक्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इनसे हमारी बॉडी को क्या मिलेंगे, विटामिन्स। एंड ग्रेन ग्रुप, इट इंक्लूड सीरियल्स एंड ब्रेड्स, इसमें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सारे न्यूट्रिशन हमें कब मिलेंगे, जब हम इन 4 ग्रुप आइटम्स को ईट करेंगे। मीन्स आपको अपनी डाइट में मिल्क, या तो आप ब्रेकफास्ट में मिल्क ले, कोई भी मिल्क का कर्ड वर्ड, कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट ईट करें, पल्सेस ले जिससे हमें प्रोटीन मिले, फ्रूट, और ये हमें डाइट में हमारी मिक्स करना चाहिए। और एक ग्रेन मीन्स चपाती, एक किसी भी चीज़ की चपाती, मक्का, गेहूँ, राइस, इनका हमें कुछ भी डाइट में हमारे लेना चाहिए। सपोज जो साउथ इंडियन होते हैं तो वो लोग ग्रेन में क्या ईट करते हैं, राइस ईट करते हैं। हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, गेहूँ या व्हीट यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को ग्रेन को भी हम लोगों की डाइट में मिक्स करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस डाइट वेरियस फ्रॉम इंक्लूडिंग इंडिविजुअली डिपेंड ऑन एज, जेंडर एंड टाइप ऑफ वर्क। अब बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि सब में सेम है। बैलेंस डाइट डिपेंड करेगा कि जो ह्यूमन है या जो पर्सन है वो किस एज का है, एज से डिपेंड करेगा। बच्चों में प्रोटीन की ज़्यादा नीड होती है, एल्डर्स में कार्बोहाइड्रेट। तो एज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या न्यूट्रिशंस की ज़्यादा नीड है। जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, मेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। टाइप ऑफ वर्क, कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं या क्या वर्क कर रहे हैं। सपोज जो फार्मर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशंस की ज़्यादा वर्क होते हैं, न्यूट्रिशंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो ऑफिस वर्क करते हैं उन्हें न्यूट्रिशंस की कम रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट और ऐसे न्यूट्रिशंस की। तो न्यूट्रिशंस हमारा जो बैलेंस डाइट हो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एज क्या है पर्सन की, जेंडर क्या है, और टाइप ऑफ वर्क। एज कम्पेयर टू एल्डर पीपल, चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन। जैसे एल्डर की कंपैरिजन में चिल्ड्रंस को प्रोटीन रिसोर्स की ज़्यादा नीड होती है फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करती है तो उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा नीड होगी। एंड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर फिजिकल वर्क। अ पर्सन डूइंग डेस्क जॉब नीड लेस कार्बोहाइड्रेट। जो डेस्क जॉब करे, जो ऑफिस वर्क करे, उन्हें कार्बोहाइड्रेट की नीड कम होती है एज कम्पेयर टू द एथलीट और लेबर्स। जो मजदूर हैं या एथलीट हैं उनके कंपेरिजन में जो डेस्क जॉब करने वाले उन्हें कार्बोहाइड्रेट की नीड कम होती है। अ प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायरमेंट डाइट रिच इन ऑल द न्यूट्रिशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ अनबॉर्न बेबी। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको सारे रिक्वायरमेंट की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उनके अनबॉर्न बेबी को भी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट की नीड होती है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। बैलेंस डाइट को ईट करके हम हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। अ बैलेंस डाइट गिव अस कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू वर्क विदाउट गेटिंग दैट इजीली प्रिवेंट फ्रॉम
वेरियस डिजीज, और ये हमारी वेरियस डिजीज से भी हमें प्रिवेंट करती है। नाउ डिफिशियंसी डिजीज मीन्स न्यूट्रिशंस की लैक से या रिक्वायरमेंट अगर हम प्रॉपर नहीं करें, फूड इतना करें प्रॉपर, सारा बैलेंस डाइट इतना करें तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज। तो व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज? सच डिजीज दैट क्योर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। किसी भी न्यूट्रिशंस की लैक या कमी से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा नहीं कि किसी पास वाले पर्सन को डिफिशियंसी डिजीज है तो उससे हमसे भी हमें भी हो जाएगी। घर में दो चाइल्ड है, किसी एक को डिफिशियंसी डिजीज है तो दूसरे को भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं होती पर्सन टू पर्सन। ये केवल बैलेंस डाइट या ईट करने से ही सही हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आज जो PDF मिलेगा उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो आपको कंप्लीट करने। थैंक यू।